भोजपुरी समाज जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में निवासरत है, उनके लिए दीपावली की तरह ही सबसे बड़े त्योहार के रूप में छठ पर्व का महत्व है। 4 दिनों से छठ पर्व की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें घर की साफ सफाई से लेकर अन्य कार्य किए गए। इसके बाद सोमवार शाम को बेतवा नदी पहुंचकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। रात भर भजन कीर्तन और रात्रि जागरण किया गया। उसके बाद मंगलवार सुबह 5 बजे फिर बेतवा नदी पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत की समाप्ति की गई। पीछे ही ना चलेगा। हाँ, ये सही है। राधे 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 राधे। दीपक जला ले भैया। जो छठ पर्व है ये 4 दिन का होता है। पहला दिन जो होता है वो नहा खाए कहलाता है, जिसमें जो घर का प्रमुख महिला होती हैं वो नहा धो के उस दिन जो है घर का शुद्धिकरण एक रूप से किया जाता है। उस दिन से वो नमक खाना, लहसुन प्याज का बंद कर देती है और घर की पूरी साफ सफाई होती है और प्रसाद के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। दूसरे दिन होता है वो खरना का होता है। वो पूरे दिन उपवास रख के शाम के समय जो है खीर बनता है और गेहूं की सादी रोटी बन के केला लेके अपने देवता जो घर के होते हैं उनके सामने सूर्य भगवान के नाम से उनको समर्पित करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि हे सूर्यदेव, अब आप यहाँ पर पधारो और हमारी जो ये 3 दिन की त्योहार है इसमें जो हम व्रत रखेंगे इसकी नैया आपको पार लगाना है। तीसरे दिन जो है जिसको हम सांझ का अर्घ कहते हैं या संध्या का अर्घ, उस दिन जो है डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। उस दिन की तैयारी ये होती है कि घर में गेहूं के आटे से एक विशेष प्रकार का पकवान बनाया जाता है जिसे ठकुआ और खजूर कहते हैं। उसको थाली में या सूपा में रख कर और इस मौसम के, इस ऋतु के जितने भी फल फूल है उससे उसको भर के शाम के समय पूरा परिवार जो है यहाँ नदी किनारे आके और डूबते हुए सूर्य के सामने खड़े होके उनको अर्घ देते हैं, जिसे अर्घ कहा जाता है। फिर यहाँ से वो शाम को घर जाते हैं और घर पे फिर से उनकी आराधना की जाती है कि हे सूर्यदेव, तुम सवेरा जल्दी करो, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है रात बहुत बड़ा होता है। सूर्यदेव जो है परीक्षा लेते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, लेकिन उनकी महिमा अपरंपार है। जितने महिलाएं हैं सब गीत गाती हैं, अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं और सुबह 5 बजे जो है फिर से नदी किनारे आती है, जिसमें उगते हुए सूर्य देव का जो है अर्घ्य दिया जाता है। फिर पानी में खड़े होके आधे घंटे 1 घंटे यथाशक्ति जिन महिलाओं की जितनी शक्ति है उस हिसाब से खड़े होके सूर्य देव से आराधना करती है। उस समय ये मन्नत करती है कि हे सूर्य देव, तुम इस सृष्टि के सबसे ऊर्जावान देवता हो, तुम इस सृष्टि को बचाओ, जो भी दुख है, बीमारी है, जो भी विपत्तियां आती है उनको दूर करो। और सबसे प्रमुख इस त्योहार का जो ऐसा माना गया है, जो पति की उम्र लंबी हो, जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति हो, निसंतान, कोढ़ कोढ़ी जितने भी है वो सारी बीमारियों का जो है इसमें वो उसको दूर करते हैं। इस प्रकार से 4 दिन का जो है ये पर्व आज पारण का कहा जाता है। सब लोग उसको सूर्यदेव को हाथ जोड़ के फिर अगले साल आज सूर्य भगवान तो निकले नहीं है, लेकिन पंचांग के अनुसार जो है आज 6:20 पर जो है सूर्योदय था। सबने मन ही मन बहुत देर तक उनको देखने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य देवता का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन मन में जो एक कामना थी उसके अनुसार लेके उनको आराध्य देव को अपनी आराधना किया है। इस प्रकार से जो है आज 4 दिवसीय छठ पर्व का जो है समापन बड़े धूमधाम के साथ हुआ है। और इस साल की जो व्यवस्था घाट पर रही है वो विगत 50 वर्षों में नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। धन्यवाद आपके।